खुदा की कसम से कहता हूं, पहले हम लोग नारा लगाते थे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुदा की कसम मुझे शर्म आ रही है कि हम ऐसा नारा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कल मैंने एक पोस्ट किया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक कश्मीरी ने मुझे जवाब दी, यार तुम पहले अपनी आजादी तो हासिल कर लो, हमारा तो बात का मसला है, पहले अपनी आजादी तो हासिल कर लो। यार किधर जाए? इन्होंने हमको किधर खड़ा कर दिया यार, इन लोगों ने। हम कहाँ खड़े हैं आज? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है इन बेगैरतों की वजह से। किधर जाए गरीब आवाम? मेरे पड़ोस में तकरीबन ये एक हफ्ते की बात है, उसके 3 बेटे थे, एक बीवी थी और एक खुद था। यकीन करो वो फांसी लग के मर गया। क्या उसको मजदूरी नहीं मिली थी? घर आया, उसके घर में कुछ राशन भी नहीं था। उसने क्या किया? पहले अपने बच्चों को जार दिया, फिर बीवी ने खा लिया, फिर खुद उसने खा लिया। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे कमीने हम पर मुसल्लत हो गए। हमें शर्म आ रही है कि अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आ रही है यार। हम लोगों का पूरी दुनिया में क्या इमेज है? किधर जाए हम यार? यहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था ना। शेलिंग तो बहुत ज्यादा हुई थी, आप लोगों ने देखी थी। जिस तरह ये देखें, ये उन्होंने एक्सपायर शेल मारे थे। ऐसे शेल तो इस्राएली फलस्तीनियों को नहीं मारते, इंडियन कश्मीरियों को नहीं मारते, जिस तरह जरदारी के बगल के बच्चे ने हम पे बरसाए। जितना जुल्म कल इन्होंने हम पे किया, यकीन करें पाकिस्तान की तारीख में और पूरी दुनिया की तारीख में ऐसी बदतरीन शेलिंग कभी भी नहीं होगी। आप देखें, ये देखें इमरान खान के घर, ये बिल्कुल साथ इमरान खान लिखा हुआ है। देखें इमरान खान के घर के अंदर तकरीबन कम से कम 500 शेल इन्होंने मारे हैं। 500 शेल इमरान खान ने कल पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया को ये शेल दिखाए कि ये देखें इन्होंने मेरे घर के अंदर शेल मारे हैं। बाहर तो इन्होंने कम से कम 15,000 शेल मारे हैं। यार इतना जुल्म, यार इतना जुल्म करो ताकि बाद में ये बर्दाश्त भी तुम लोग कर सको। अगर इतनी शेलिंग कश्मीर में की जाए तो क्या लगता है हम उसको पता कर लेंगे? देखें मैं आपको यकीन से कहता हूं, ठीक है, यकीन से कह रहा हूं, अगर जिस तरह ये दबदबे के साथ आए और भरपूर कुव्वत के साथ ये लोग आए और जिस तरह इनके पास मुकम्मल यानी कि फाइट वाला सामान था, अगर ये सारे कल बॉर्डर क्रॉस कर जाते ना, ये समानी सेक्टर नजदीक है, समानी सेक्टर अगर ये लोग क्रॉस करते, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इतने हम भी साथ जाते और कल कश्मीर फतह करके आ जाते और कश्मीर में पाकिस्तान के नारे बजते। और मैं आपको, इन्होंने स्टेट फायर किए हैं, स्टेट फायर किया, अल्लाह पाक ने बचाया, इन लोगों ने बचाया। इन्होंने तो पूरी कोशिश की, 25 मई को भी स्टेट फायर पूरी कोशिश की इन्होंने मारने की। उनका कहना है कि हमने रबड़ की गोलियां चलाई हैं। कौन सी रबड़ की? ये देखो, आपने देखा ना वो बैरियर के अंदर वो सुराग जो लगा हुआ था, ये क्या था? आपने खोल नहीं देखे थे उसके सामने? इमरान खान साहब के इंटरव्यू में उन्होंने खोल दिखाए यार। अब पूरी सोशल मीडिया पे चल रही है, ये किसने मारे हैं? कौन था ये मारने वाला? कौन है ऑर्डर देने वाला? बताया कौन है? कोई जवाब देने वाला है जो हमें बता दे? हम लानत भेजते हैं ऐसी हुकूमत पे जिसका ना सर है ना पांव है। पूरी दुनिया में हम बेकारी जाने जाते हैं कि ये लोग बेकारी आ गए। इमरान खान ने सिर्फ 3 साल हुकूमत की है, 3 साल। किधर पाकिस्तान का इमेज चला गया? पूरी दुनिया में यकीन कर खड़े होकर सलाम करते खान साहब आ रहे हैं। पहली साफ पे इमरान खान होता था। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? कितना अजीम दिन है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। और ये दिन हम किस तरीके से मना रहे हैं? ये डंडे उठा के पूरी दुनिया में हम ये डंडे उठा के दिखाएंगे क्या? देखिए कितना बड़ा दिन है। इन्होंने कभी आलमी फोरम पे इस तरह आवाज उठाई है? ये देखिए, ये मुजाहिद बैठा है, ये मुजाहिद बैठा है। यकीन करो, मैं आपको सच कहता हूं कि ये बंदा अगर अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाए, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम तबाह बर्बाद जलील ख्वार पूरी दुनिया में हो जाएंगे। किधर जाएं यार? हमारे देखे पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, कितने करोड़ मजदूर बेचारे गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसके घर में क्या पक रहा है? क्या कर रहे हैं लोग? किसको खाना मिला, किसको नहीं मिलेगा? इमरान खान साहब को आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? मैं खान साहब को पैगाम देता हूं, खान साहब हम आप